ओके, तो मैं अभी तुम लोग को ना एक्सपेरिमेंट 5 बता रहा हूँ। ठीक है। एक्सपेरिमेंट 5 में हम एनजीनिक्स बना रहे हैं एज अ वेब सर्वर। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, जो हमने आईपी में सीखा था एक्सप्रेस के जैसा। ठीक है। सर्वर होता है, क्लाइंट जो होता है सर्वर पे रिक्वेस्ट मारता है एंड सर्वर रिस्पॉन्स देता है। ठीक है। ये भी वही है। यहाँ पे हमें एक एचटीएमएल का आउटपुट मिलेगा। ठीक है, क्रोम पे, हमारे ब्राउज़र पे। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 कमांड तुम ऐसे भी कर सकते हो टर्मिनल में डाल के, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे सी ड्राइव में, यानी कि इधर ही, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया nginx लैब। उसी को वीएस कोड में ओपन कर लिया। उसके अंदर एक और फ़ोल्डर बनाया वेब ऐप, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले इसमें अपने को वेब सर्वर बनाना था एक्सपेरिमेंट में, और बाद में लोड बैलेंसर, ये अलग चीज़ है। तो वेब ऐप करके एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर index.html करके ये चीज़ मैंने लिख दी। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इस चीज़ को रन करना है। तो मैंने एक डॉकर कमांड है, ठीक है, ये वाला कमांड है, यही मैं रन करूँगा। डॉकर रन, और यही पूरा कमांड है। ठीक है, डॉकर रन में हमेशा ये कमांड लिखने का, डॉकर रन और लास्ट वाला nginx। यानी हम डॉकर रन कर रहे हैं nginx को, और इसके पहले जितनी भी चीज़ें ना, ये सब सेटिंग्स है, पैरामीटर्स है। ठीक है, तो ये माइनस जी यानी डिटैच मोड, ये मैं नेम दे रहा हूँ माई वेब सर्वर। तो जब भी मैं इस चीज़ को रन करूँगा ना, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखेगी, माई वेब सर्वर, ये नाम इधर दिखेगा। ठीक है, मैं इसका पोर्ट जो है वो मेरे लैपटॉप का पोर्ट 8080 होगा, और कंटेनर का पोर्ट ये होगा। फिर देखो, ये मैंने कनेक्ट किया है, मेरा जो भी लैपटॉप का फाइल सिस्टम था nginx वेब ऐप, उसको कनेक्ट किया कंटेनर के फाइल सिस्टम के साथ इधर तक। ठीक है, तो यही है, एक तरह का वेब सर्वर बन जाएगा। तो मैंने ये सब क्रिएट कर दिया है, मुझे बस ये कमांड रन करना है। ठीक है, तो मैं इसको लेता हूँ और पावर शेल में इसे रन कर देता हूँ। ठीक है, ये रन हो चुका है सक्सेसफुली। अगर देखूंगा तो ये देखो, ये ऑन भी हो गया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लोकल होस्ट 8080 सेट किया था मैंने, तो उस पर गया। ओके, मैंने गलत पेस्ट कर दिया कुछ। लोकल होस्ट 8080। वाह, एक मिनट, लोकल होस्ट 8080। ठीक है, देखो ये हो गया। ठीक है, तो ये एक्सप्रेस वाला पार्ट था। अभी मैं इसके बाद तुम्हें लोड बैलेंसर वाला पार्ट बताता हूँ। ठीक है, अब मैं तुम लोग को लोड बैलेंसर वाला पार्ट बताता हूँ। पहले समझना पड़ेगा कि लोड बैलेंसर होता क्या है। जब इंटरनेट नया नया था, तभी बहुत कम लोग जो होते थे यूज़ करते थे इंटरनेट, और जो सर्वर पे ट्रैफिक आता था वो भी हैंड मैनेजेबल वाला होता था। जैसे जैसे इंटरनेट इवॉल्व हुआ, तो अब ट्रैफिक बढ़ने लग गए। ठीक है, और उसी के लिए हमें एनजीएक्स एज ए लोड बैलेंसर मतलब ज़रूरत पड़ी हमें। अब होता क्या है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ नेटफ्लिक्स का। जैसे नेटफ्लिक्स पे अभी नया सीरीज है स्ट्रेंजर थिंग्स। ठीक है, अब सब जगह पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको एक ही टाइम पे वो सीरीज देखना है। ठीक है, तो नेटफ्लिक्स के सर्वर पे बहुत लोड पड़ेगा। तो नेटफ्लिक्स को भी ये बात पता है, तो उसने अलग अलग रीजन पे अपने बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स सेटअप कर दिए, और उन्होंने एक एनजीनिक्स भी यूज़ किया। ठीक है, तो ये लोड, जितना भी ट्रैफिक, जितना भी लोड आ रहा है ना, ये उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एक एक सर्वर पे। यानी कि कोई सर्वर जो होगा, जो खाली बैठा है, ठीक है, जो अभी बिजी नहीं है, तो वो उसे ट्रैफिक को उस जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इसलिए उसका नाम पड़ा है लोड बैलेंसर। और इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमें वही करना है। तो हम क्या करेंगे, हम दो ऐप बनाएंगे। ठीक है, हम ऐसा दिखाएंगे कि हम जो दो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल्स है ना, वो सर्व कर रहे हैं अलग अलग सर्वर पे। ठीक है, तो हम एक ऐप वन बनाएंगे फोल्डर, ऐप टू बनाएंगे। दोनों के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बनाएंगे। यहाँ पे वही लिखा है, हेलो फ्रॉम ऐप सर्वर वन सर्वर टू। ठीक है, तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कमांड लाइन के थ्रू, या फिर तुम न्यू फोल्डर बना के उसके अंदर ये सब फाइल बना के वो भी कर सकते हो। ठीक है, तुमने फोल्डर बनाए दो, उन दोनों फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाया। देन तुम दोनों, वो दोनों फाइल को रन करना पड़ेगा, सेम एज वो। ठीक है, अब तुमने क्या, अब तुम्हें लोड बैलेंसर सेटअप करना पड़ेगा। तुमने लोड बैलेंसर करके भी ये चीज़ बनाई, उसके अंदर ये सब कंटेंट रख दिया। तुमने बोला कि दोनों जो ऐप वन है वो सेम पोर्ट पे चलेंगे, और ये कॉन्फ़िगरेशन कर दी। ठीक है, अब तुमने लोड बैलेंसर बनाया, तो उसे भी रन करना पड़ेगा। ये सेम कमांड है। ठीक है, तो अभी मैं वही करता हूँ। सबसे पहले ये, पहले हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया। तुम्हें एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, और ये जो दोनों फाइल है उनको सेम नेटवर्क में, ठीक है, तीनों फाइल को, जो तुम्हारा ये वाला एच टी एम एल था, इंडेक्स वन सर्वर, ऐप वन वाला, ऐप टू वाला, और लोड बैलेंसर, सबको सेम नेटवर्क में रन करना पड़ेगा। ये, और वो हम पहले कमांड में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेम कमांड में यहाँ पे आता हूँ, रन करता हूँ। हमारा नेटवर्क बन गया। तुम चेक भी कर सकते हो, डॉकर नेटवर्क एल एस, जैसे करोगे तो तुम्हारा नेटवर्क बन गया इधर। ठीक है, यही नाम दिया था मैंने। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ मैं, ये फ़ोल्डर भी एक साथ बना दूँगा, और उसके अंदर का कंटेंट भी एक साथ सेट कर दूँगा। ठीक है,
सेट हो गया। अब मैं दूसरा फाइल है ऐप टू, उसके अंदर दूसरा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और ये भी कर दिया। इसको रन करूँगा पहले वाले को, ये रन हो गया इस वाले इस पे, और दूसरे वाले को रन करूँगा, ये भी रन हो गया। अब मुझे एक लोड बैलेंसर बनाने का है। ठीक है, ये भी मैंने nginx लोड बैलेंसर एक फोल्डर के अंदर बना रहा हूँ, ये बन गया। और उसके अंदर ये कंटेंट सेट कर दूंगा। ओके, ये सेट हो गया। अब मैं लास्ट में लोड बैलेंसर को है रन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आया, रन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अब अगर हम देखेंगे तो ये इस पोर्ट पे चल रहा है, लोड बैलेंसर 8090, लोकल होस्ट 8090। ठीक है, तो यही है। अब लोड बैलेंसर है कि अगर मैं इसको रिलोड करूँगा, देखो चेंज हो रहा है वो। ठीक है, तो यही डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हमने एक लोड बैलेंसर बना दिया। और इसके ऊपर इतना ही, ये दो फंक्शनलिटी है। दूसरा सिक्योरिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है nginx को। ठीक है, कोई एनक्रिप्टेड जो HTTP से अगर कोई रिक्वेस्ट आएगा तो ब्लॉक कर देगा। ठीक है, वो तुम चैट जीपीटी कर लेना, उससे पढ़ लेना, बाकी इतना ही एक्सपेरिमेंट है।